गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी से संकलित पाठ सवैया और कविता में से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो इसके अभ्यास के प्रश्नों से प्रश्न नंबर 10 है, आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। तो सरल अर्थ इसका ये है कि हमने पूर्णिमा की रात का वर्णन करना है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का सौंदर्य निराला होता है। गोल बड़े थाल से आकार वाला चांद मधुर मनोहर शीतल चांदनी बिखेरता है, जिससे पूर्णिमा की रात का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। इस रात में प्रकृति का एक एक अंग लुभावना होता है। ऐसा लगता है जैसे चांदनी की सफ़ेद चादर सी फैला दी गई है। आसमान स्वच्छ निर्मल दिखता है। चांद की उज्जवल चमक में कुछ तारे झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे में चांदनी रात का सौंदर्य इतना बढ़ चुका होता है कि उसके कारण धरती, आकाश और ताल सरोवर सभी कुछ सुंदर लगते हैं। तो इसके पाठ्येतर अन्य प्रश्नों में से है एक प्रश्न नंबर, श्री कृष्ण के शरीर पर कौन कौन से आभूषण मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं? श्री कृष्ण के शरीर अर्थात पैरों में नुपुर पाजेब है, कमर में बंधी करघनी में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं। इन आभूषणों से उसे सम्य मधुर ध्वनि पैदा होती है जब श्री कृष्ण चलते हैं। इन आभूषणों की ध्वनि अत्यंत कर्णप्रिय और मधुर है। प्रश्न नंबर 2 है, श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, उसका सौंदर्य किस कारण बढ़ गया है? श्री कृष्ण का शरीर सांवला सलोना है। उस सांवले सलोने शरीर पर उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है। उनके गले में बड़ी वनमाल क्या होती है? वन पुष्पों की माला उनके हृदय तक लटक रही है। इस पीले वस्त्र और वनमाला के कारण उनका सौंदर्य बढ़ गया है। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है और क्यों? श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उसके मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। इसका कारण यह है कि जिस पर चांदनी फैलकर चांद को अधिक सुंदर बना देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुखमंडल पर भी रंजित हंसी उसके सौंदर्य को बढ़ा देती है। प्रश्न नंबर 4 है, श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है और क्यों? ऊपर वाले में मुख की तुलना है, इसमें पूरे श्री कृष्ण की तुलना है। तो श्री कृष्ण की तुलना जग रूपी मंदिर में जलते दीपक से की गई है। इसका कारण यह है कि जिस तरह मंदिर में जलता दीपक अंधकार को समाप्त कर अपने प्रकाश से आलोकित किए रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने रूप सौंदर्य से संसार को आलोकित किए हुए हैं, अर्थात प्रकाशमान किए हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कवि देव ने अपनी सहायता के लिए किसका आह्वान किया है? तो सीधी सी बात है, श्री कृष्ण का ही आह्वान करेंगे। कवि देव अपनी सहायता के लिए ब्रजवासियों के मध्य दूल्हे की भांति पुरुष अर्थात श्री कृष्ण से अपनी सहायता के लिए आह्वान किया है कि श्री कृष्ण सदैव उनके मददगार बने रहें। प्रश्न 6 है, कवि देव ने वसंत को किस अनूठे रूप में चित्रित किया है? उनकी यह कल्पना अन्य कवियों से किस तरह अलग है? तो कवि देव ने ऋतुराज वसंत को पारंपरिक रूप में चित्रित न करके कामदेव के पुत्र अर्थात नवजात शिशु के रूप में चित्रित किया है। उनकी यह कल्पना अन्य कवियों से इसलिए अलग है क्योंकि अन्य कवि वसंत के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जबकि कवि ने वसंत और प्रकृति के कई अंगों का मानवीकरण किया है। प्रश्न नंबर 7 है, बालक वसंत का पालना कहाँ है? उसमें सजा बिस्तर किस तरह का है? तो बालक वसंत का पालना पेड़ की डालियों पर सजा है। उस पालने में नई नई कोमल पत्तियों एवं पालने का बिस्तर लगा है। इसी पालने में कामदेव का नवजात राजकुमार वसंत झूल रहा है, जिसे हवा झुला रही है।
प्रश्न नंबर 9 है, कामदेव के पुत्र को कौन किस तरह प्रसन्न रखने का प्रयास कर रहा है? तो कामदेव के पुत्र को खुश रखने के लिए तोता और मोर उससे बातें कर रहे हैं। कोयल उसे हिला झुला कर प्रसन्न करते हुए बार बार ताली बजाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। बालक को बुरी नज़र से बचाने का प्रयास कौन किस तरह कर रहा है? तो ये 9वां प्रश्न है। तो बालक को बुरी नज़र से बचाने के लिए कंजकली की रूपी नायिका लताओं की साड़ी से सिर ढककर फूलों के पराग से या फूलों के पराग रूपी राई, सरसों और नमक को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर इधर उधर फेंक रही है ताकि बालक को किसी की बुरी नज़र ना लगे। बहुत ही आसान काम चल रहा है। कवि ने गुलाब का मानवीकरण किस तरह किया है? तो कवि ने गुलाब को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया है। गुलाब प्रातः काल जब चटक कर खिलता है तो चटकने की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वह चुटकी बजाकर सोए हुए वसंत को जगा रहा है। इस तरह कवि ने गुलाब का मानवीकरण किया है। प्रश्न नंबर 11 है, फटिक सिलानी सो सुधार्या सुधा मंदिर के आधार पर सुधा मंदिर का चित्रण कीजिए। तो चांदनी रात में चारों ओर फैले उज्जवल प्रकाश में आसमान को देखने से ऐसा लगता है जैसे पारदर्शी शिलाओं से बना हुआ कोई सुधा मंदिर हो। इसकी दीवारें पारदर्शी होने के कारण भीतर बाहर सब कुछ अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। यह मंदिर अमृत की भांति लग रहा है। तो स्फटिक फटिक एक प्रकार का पत्थर होता है। सिलानी शैल की स्फटिक के पत्थरों से सो सुधार्या कि जैसे बनाया गया हो सुधा मंदिर, अमृत का मंदिर। प्रश्न 12 है, सुधा मंदिर के बाहर और आंगन की क्या विशेषता है? सुधा मंदिर के बाहर उज्जवल चांदनी फैलने से ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर दही का समुद्र उमड़ रहा हो। इस मंदिर का आंगन इतना सुंदर और उज्जवल है जैसे पूरे आंगन में दूध का झाग भर गया हो। यह सुधा मंदिर बाहर भीतर दोनों स्थानों पर कल्पना से भी सुंदर है। कवि देव को चांदनी रात में तारे कैसे दिख रहे हैं? तो कवि देव को चांदनी रात के उज्जवल प्रकाश में स्वच्छ आसमान के चांद के आसपास बिखरे तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे धरती पर राधा के आसपास सफ़ेद वस्त्र पहने गौर वर्ण वाली सखियाँ खड़ी हों। इनके शरीर से मोतियों सी चमक और मल्लिका सी महक उठ रही है। प्रश्न नंबर 14 है, कवि देव ने चांद का वर्णन परंपरा से हटकर किया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि देव ने चांदनी रात में अपना रूप पूर्ण सौंदर्य बिखेर रहे चांद का वर्णन परंपरा से हटकर किया है। चांद के परंपरागत वर्णन में कवि उसे अत्यंत सुंदर बताते हुए सुंदरी के मुख को चांद के समान बताते हैं, जबकि कवि देव ने चांद को राधा के मुख का प्रतिबिंब बताया है जो स्वच्छ आकाश रूपी दर्पण में बना है। यहाँ परंपरागत उपमान चंद्रमा को उपमेय से हीन दर्शाया गया है। लास्ट प्रश्न है, कवि देव ने बसंत को राजा कामदेव का पुत्र क्यों कहा है? तो कवि देव ने बसंत का परंपरा से अलग वर्णन करते हुए कहा है कि बसंत ऋतु अत्यंत सुंदर और मनोरम है। उसके आने से सर्वत्र खुशी का वातावरण बन जाता है। प्राणी के साथ है यहाँ तक कि संपूर्ण प्रकृति हर्षित हो जाती है। बसंत की भांति ही राजा कामदेव का पुत्र सुंदर और खुशियाँ बढ़ाने वाला है, अतः बसंत को राजा कामदेव का पुत्र कहा है। इन प्रश्नों का आपने राइट करना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.